हम लोग को लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से ही सवाल करते हैं, जो बकायदा हमारे संजय दा ने भी आपको गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए गोड्डा के सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएन सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आया है, आप स्वीकार नहीं करता। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर गोड्डा के सांसद को बिहारियों को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप गोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का पारसनाथ की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बन, तो बने देना की दिक्कत हो, बने देना की दिक्कत हो। सूरज दा भी अपन गीत में बोलो बना लो नेता, कोई की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा उन लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा आज मीडिया बंधुगण है, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं, अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार का राजनीति नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूं कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडियागण मेरी बातों को नेगेटिव ना चलाए, मैं 100% की बात कह रहा हूं। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, डोल को लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब करने दीजिए ना यार, इतना आसान है क्या? 9 में हर्षी होगा कि 100 में दीर्घी होगा, कंफ्यूज है। सुरती लेख में 2 बार गलती किए थे, तीसरा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में को हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चैप्टर होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड, छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नीति, ये नियति की मांग है मेरे साथियों। चूंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम बिशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नावाडी से हैं। मैक्सिमम लोग, यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही,
चौपारण, बरकट्ठा, आपका कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे। महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत ने देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उत्तरी छोटा नागपुर का जो ये हिस्सा है, पारसनाथ और झुमरा पहाड़ के इस पार का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा कभी, और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं कहेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवारा से चलकर, बिशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, यानी सड़क परिवहन मंत्री, हमारे यहाँ कोल्हान से हैं सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे निरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए, और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहां जाएगा। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था, और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ आती है, कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अभ्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग ही करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग अगर हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या यह कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो वहां क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी रैयतों को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे, तो उसके लिए भले आज हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी दस्तक होगी। इन्हीं बातों को, हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे उसकी गरिमा होगी। हम इन्हीं बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य हैं जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, वहां यदि रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर पुनर्वास की नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं है? हम इन्हीं बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा,
तब तक आप अपनी उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे तो हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खनिज देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए। 40 हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए। झारखंड के विषय में कैबिनेट चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं। हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश जगमगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जलता है। और आज अगर वह राज्य अपना अधिकार मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है। हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया है। इसलिए ये ढोंग हमें ना दिखाए। ये आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पे नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है तो मुझे लगता है झारखंड में किया है। पंचायत डैम का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है। ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया है। तिलैया डैम भी पंडित नेहरू ने किया है। तो आप समझ सकते हैं। इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चैनल के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आप एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक शासक होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में उनका प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आप अगर नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी साम्राज्य का विस्तार नहीं था। इसलिए भावनाओं में बहने का कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए। अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर कहे नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छूटा है। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। इसलिए भारत और इंडिया के नाम पर भावना मत वहिए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है, पंडुचेरी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद गोवा और पंडुचेरी आजाद हुए हैं 1954 में और 1961 में, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भारतीयता के आधार पर झारखंडियत को अगर खत्म करना चाहते हैं तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र गए, वहां के लोगों से मिले, चर्चाएं हुई। वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, क्योंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम तो कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा कि आपके यहाँ क्या पॉलिसी है। बोला जी जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहां घर दिया गया है, अपार्टमेंट बनाया गया है, वहां हमको कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी हम ही लोग को मिलेगा। मैं ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। वहां लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन जहां चलता है, हवाई जहाज सब, एयरपोर्ट लगभग 10 किलोमीटर है। मैं वहां के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है तो क्या पॉलिसी है। बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया है।
आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है क्या? हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? अब रख किसका? झारखंडी का। राज कौन कर रहा है? हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं। रेंट में पढ़ने वाले छात्र किन के? हमारे। वो बिल्डिंगें किन की? हमारी हैं। हमारी हैं। तो बताइए, हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहां गलत है? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में यदि झारखंडी बोले तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। तो आज ये लड़ाई है। आज यदि हमारे लोग नहीं जागते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं, तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा, 2-3 दिन से सोशल मीडिया में एक कटिंग, एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 पलामू का है, 5 उत्तर प्रदेश का है। इसी दिन के लिए झारखंड बना है। यह इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को अगर कोई छीन के खाएगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहां 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आंकड़े बताते हैं, बाकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गैर झारखंडी हैं। बताइए, इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लूटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर, अपने बच्चे को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात, महाराष्ट्र चले जाएंगे? क्या हमारी यही नियति होगी कि हमने हटे चाहा कि हमने के राज्य में खनिज संपदा, ई राज्य में इतना नौकरी चाकरी, हिये रियाडा, हिये टोल टैक्स, हिये अभरक नगरी, हिये इतना सिस्टम, इतना संसाधन, और हमनी बेरोजगार भाई के चौवा के कोरवा में लेके, अपन जनियों के संगे लेके कि परदेश जीता है? कि हमने हटे चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेलबे, कि हमने हटे चाहा? नहीं ना। हम तबे बोल लिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी है। वह है एक प्रसव के पीड़ा और एक प्रवास के पीड़ा। प्रसव के पीड़ा यानी जब हमार माए हमरा जन्म देले रहे तो प्रसव के पीड़ा बोलल जाए, लेकिन हमार जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमार माए के प्रसव के पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद झारखंडी के प्रवास के पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलल। आज भी प्रवास के पीड़ा के दर्द सताई रहा है कि आज छोटे छोटे बच्चा के लइके, बूढ़ी मैया घर में है और आंख में रोशनी ना है, बप्पा के कमर में जान ना है, लाठी के सहारे चल है, और मजबूरी में महाराष्ट्र में है, मजबूरी में कर्नाटक में है। आज तक समस्या के समाधान ना भेल। काहे न? पॉलिसी नहीं बने के कारण, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण। जिस दिन नीति, हमने के नेता सबके नीति ठीक भाई जीता है, जन दिन अपनी नियत ठीक भाई जीता है, इस झारखंड राज बहुत खुशहाल राज रहते। बिल्कुल सही बात कह ले। हमने जब महाराष्ट्र के लिए तो 7 दिन में 3 गो प्रवासी मजदूर यहाँ आए, वापस अले 3 गो प्रवासी मजदूर अपन जान गंवाए के, अपन जान गंवाए के 3 गो प्रवासी मजदूर वापस अले। वह महाराष्ट्र में एक दिन हम मराठी सबसे बैठ लिए, सब पढ़ल लिखल लगल, 2-4 गो अधिकारी भी लगल, ओखने से हम हटे चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया है। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम 1 सप्ताह पहले 3 गो महिला दब के मर गई, हम मुआवजा दिला के आए। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है। हम पूछें
क्या आपके राज्य में एक आध भी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग खदान में दब के मर गए, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोला ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला का खदान के नीचे मरा है, 1965 में 268 को आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है, 2006 में 50 को आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। उन लोग माथा में हाथ ले लिया। मराठी ना जो लोग से हम बात कर रहे थे उन लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड में होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आपको लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर को खुद लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम है। यानी आपकी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं जानता है। चौपारण का पीड़ा चौपारण में ही खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर में ही खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, झुमरा का पहाड़ खाली है, छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब करेंगे। इन 23 सालों के झारखंड में जितना लूट मचा है सबका हिसाब किया जाएगा। आज हमारे वक्तागण बोल रहे थे कि बीडीओ सीओ मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, क्योंकि इस बार सीओ बीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होके आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हमको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं, माने एक फुटबॉल का किक के दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके बीडीओ साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे, और अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को बीडीओ की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग का तो दिल्ली का तमन्ना है। तो मैं बीडीओ साहब आपसे हमली रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं, आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई नहीं, संडे में कोई ना कोई होगा तो, अरे आवाज बगले में होंगे ना, अरे ये आवाज आपका बाजार में गूंज रहा है तो बीडीओ जी का आवाज में नहीं गया होगा क्या? गया होगा। तो माननीय बीडीओ महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय बीडीओ, माननीय सीओ, पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें, हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ के लोगों में राय शुमारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, माननीय बीडीओ महोदय, माननीय सीओ महोदय, बकायदा अगर आप परिवार लेकर आते तो आपकी अर्धांगिनी भी सुन रही होगी, मैं मैडम को भी प्रार्थना करूंगा कि रात्रि भोजन के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो इस चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहां जाइएगा। सिकंदर, वो तो आप पढ़े होंगे, चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, बीडीओ है तो जाहिर सी बात है मिनिमम आप ग्रेजुएट होंगे ही, मिनिमम ग्रेजुएट है, अधिकतम डॉक्टरेट हो सकते हैं, उससे ऊपर डिग्री नहीं होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और सिकंदर को आपने भी पढ़ा होगा, थाना प्रभारी सर आप भी सुन सकते हैं, हालांकि आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन सुनने में बुराई नहीं है। आप लोग भी रोड में परेशान मत कीजिएगा गाड़ी वाला लोग को। तो सिकंदर साहब, उनका ख्वाब था दुनिया को जीतने का। ये लाइन स्पेशल बीडीओ सीओ महोदय, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, डीसी एसपी भी है, तो क्या दिक्कत है, हमको किसी से डर नहीं लगता है हक की बात बोलने में। तो सिकंदर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि अब हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने अपनी मौत से ठीक कुछ दिन पहले अपने
मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 गो बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा तो एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फैला देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ यूं बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को यह संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जा रहा है। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है तो गरीबों को लूटकर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है, उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। मैं मानता हूं आपने अपनी मेहनत से नौकरी को हासिल किया है, लेकिन इस बात को आपको भी मानना होगा कि आज अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं सामने आता है तो झारखंड बहुत आगे है करप्शन में। सिकंदर ने दूसरा लाइन कहा कि मुझे कांधा को इग्गा दुग्गा लोग नहीं देंगे, लेलवा बुधवा बोका धंधा लोग हमको कांधा नहीं देगा। ये सिकंदर ने कहा। बोला कौन देगा सर? बोला जितना मंत्री महामंत्री ये सब हमको कांधा देगा। बोला इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब है कि सिकंदर की सेना में 1 से 30 मार खां थे, 1 से बढ़कर तुर्रम खान थे, लेकिन जब मौत वापस आई सब तमाशा देखते रह गए। तो हो सके वीडियो साहब आपको लगता है कि आपके पास पुलिस है, डीसी भी आपके सपोर्ट में है, एसपी भी आपके सपोर्ट में है, या एसपी को लगता है कानून मेरे सपोर्ट में है, याद रखिएगा जब उसकी लाठी पड़ेगी सब चुपचाप दर्शक बन के तमाशा देखेंगे, अर्थी तो एक की अकेले सजेगी। और हम नहीं चाहते हैं कि गरीबों की बद्दुआ लेते जाए, अर्थी अकेले सजेगी। अब पार्टी हजारों के साथ कर लीजिए, चेस दर्जन के साथ टकराइए शीशा, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनने यहां तो खूब टकराया जा रहा है, बिहार बॉर्डर में, उधर बंद है तो यहां चल रहा है। सुन रहे नेता लोग का भी यहां हाथ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर साहब ने और एक लाइन कहा था, अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने अपने जीवन में जितना सोना चांदी हीरा मोती कमाया है, जितना धन मैंने कमाया है, उस धन को सड़कों पे बिछा देना। मेरे नाती को मत देना, मेरे पोते को मत देना, मेरे बच्चों को मत देना, मेरे किसी रिश्तेदार को मेरा 1 रुपया मत देना। मैंने जितना रुपया कमाया है वह सड़कों पे बिछा देना, और जब मेरा जनाजा जाएगा तो लोगों से कहना उन सड़कों पर जहां धन बिछा हुआ है उसको धूल के समान रोंगते हुए जाए। इसका मतलब था कि ये जो धन है जिसपे आज घमंड कर रहे हैं, जिसपे आज आप अभिमान कर रहे हैं, ये धूल बनने में समय नहीं लगेगा। और खैर हम इतना, चूंकि बातों बातों में सामने आया कि चूंकि जितने भी पदाधिकारी हैं वो घूस इसलिए लेते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टिंग में, माने इधर से तो ट्रांसफर करने में, पोस्टिंग करने में खर्चा लगता है। तो मैं ये प्रयास करेंगे हम लोग, यदि हमारे युवा चुनकर सदन में जाते हैं, यदि सदन के भीतर वो जाते हैं, तो हम लोग एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। हम जनता को इतना मजबूत बनाएंगे, जनता को इतना सशक्त करेंगे कि यदि कोई बीडीओ सीओ दरोगा यदि ट्रांसफर पैसा लेके आया है, वो डर के मारे उस क्षेत्र में नहीं आएगा। जनता को इतना पावरफुल बनना होगा। आज जनता को पावरफुल बनना होगा। आज ये बालू हमारा है, ये गिट्टी छर्री इस पर हमारा अधिकार है, ये नदियों का पानी हमारा है, लेकिन आज अगर इसमें कोई प्रशासन के लोग टैक्स ले रहे हैं तो आज जनता को मुंह खोलना होगा, आज आपको बोलना होगा। यदि आज आप नहीं बोलते हैं, आज यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आज आपको बोलना होगा। डर क्या लगता है? केस, अरे भाई केस से बड़ा होता है हमारा हिम्मत। अगर आज हम लोग केस से डर जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी डरपोक पैदा होगी। ये केस हमारे हौसले को खत्म नहीं कर सकती है, ये केस हमारी हिम्मत को, हमारी उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकती है। अगर हम सही हैं
तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। खोटा बोले हो, खोटा हो जरा मातो, खोटा बोले भाई भाई कामर भाई बोल भाई। इसलिए आज चूंकि अब थोड़ा सा हम लोग बात कि किस प्रकार झारखंड में लूट है, आज झारखंड में लूट किस प्रकार है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। चूंकि कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें जो झारखंड में है, या फिर जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार इन्होंने इस राज्य को लूटने का प्रबंध किया है आपको जानना होगा। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। यही बगल में एक सड़क है, क्या नाम है इस सड़क का? नेशनल हाईवे है। इसका नाम कभी NH2 था, अभी NH19 हो गया है शायद। नहीं, कहीं कहीं NH19 लिखा जाता है। अच्छा चलिए, जो भी NH है ना, NH है। ये हाईवे कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता बराबर। समझिएगा, ये प्रबुद्ध लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको ये बात समझना होगा कि साजिश कहां होती है। किसी मजदूर को दबाने की, किसी किसान को खत्म करने की प्लानिंग कहां होती है। ये सड़क जो दिल्ली से कलकत्ता ऑलरेडी बना है, अच्छी सड़क है, बहुत चौड़ी है। क्योंकि आपके इधर थोड़ा काम नहीं हुआ है, जो भी कारण है, लेकिन हमारे बगोदर के बाद तो एकदम धुआं धुआं है। आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकते हैं, आप आधा घंटा में बगोदर से धनबाद जा सकते हैं, यानी एकदम हवाई जहाज की तरह दौड़ सकते हैं, यानी सड़क में कोई खराबी नहीं है। अब देखिए ये लोग किस प्रकार से चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें और किसान लाचार मजदूरों को दबाते रहें। एक सड़क ये लेकर आए हैं, अभी चूंकि हमारे साथी हजारीबाग में DC ऑफिस में धरना देंगे। भारतमाला परियोजना आप लोग सुने हैं? भारतमाला परियोजना, वो भारतमाला परियोजना कहां से है? बनारस से कलकत्ता, है ना। ऑलरेडी हमारे पास एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता है, ये पीछे वाली। अरे दिल्ली उससे पहले बनारस जाती है ना, यानी हमारे पास ऑलरेडी एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता जाती है। तो दूसरी सड़क की जरूरत किसके लिए? क्या सवाल तो होना चाहिए। क्या जो दूसरी सड़क बनेगी भारतमाला के नाम पर, जिसमें कई हजार एकड़ जमीन लिया जाएगा, जिसमें हमारे ना जाने कितने किसानों का जमीन लिया जाएगा, क्या कोई किसान अपनी गाड़ी वहां दौड़ाएगा? क्या किसी की मौसी, किसी की मामी या किसी का ससुराल कलकत्ता बनारस में है जो फटफटिया लेके जाएगा? आप ही बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं आप, कौन जाएगा उस सड़क में? जमीनें हमारी गई, 1-2 मुट्ठा नहीं, 100 कट्ठा, मुट्ठा में नहीं कट्ठा में जमीन गया हम लोगों का। गेले ना, मुट्ठा में नहीं बल्कि कट्ठा में जमीन गेले। ककर झारखंडियन के, ओकरो में ककर किसान वर्ग। यहां जितना भी लोग हैं मैक्सिमम किसान वर्ग से हैं। आपकी जाति अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, खेत अलग नहीं होगा, वही मिट्टी वही फसल है ना। यानी सड़क में जमीन किसकी गई? झारखंड के लोगों की गई ना। सड़क में जमीन गई झारखंड के लोगों की। ऑलरेडी सड़क है हमारे पास, दिल्ली से कलकत्ता, बनारस से कलकत्ता जाते हैं लोग, दूसरी सड़क की जरूरत है। कारण क्या है? कारण है क्योंकि आज देश में एक माहौल क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजों ने भी कभी पूरी तरह से भारत को गुलाम नहीं किया था, उन्होंने राजाओं को गुलाम किया था, उन्होंने जो उद्योगपति है ऊपर थे उनको गुलाम किया था। किसान ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया है, हमें के साथ तीर धनुष से मुकाबला किया है। इसलिए अभी जो वर्तमान की सरकारें हैं ये चाहते हैं किसान तक पहुंचे। जब तक किसान के पास उसके बाप की जमीन है वो किसी की बाप की नहीं सुनेगा। जब तक किसान के पास उसकी बाप की जमीन है किसान किसी के बाप की नहीं सुनेगा। इसलिए आज इस सड़कों का मायाजाल, ऑलरेडी सड़क है, दूसरी सड़क
धनबाद से रांची सड़क है, दूसरी सड़क 1 किलोमीटर के बगल में। यदि आज आप नहीं समझते हैं तो आने वाले दिन में आपके पास कटोरा होगा और चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के पास इस देश की सारी संपत्ति होगी। इसलिए आज दिल्ली में आपका यह चर्चा होना चाहिए कि दूसरी सड़क किसके लिए है। यदि सड़क लिया भी तो मुआवजा कितना है, यदि हमने आपको जमीन दिया भी तो मुआवजा कितना है, 3000 डिसमिल। बताइए 3000 डिसमिल मुआवजा, यानी 1 एकड़ का 3 लाख। 3 लाख में सारा जमीन आप ले लीजिएगा। किसी का 1 एकड़ होगा, किसी का 2 एकड़ होगा, यानी 3 लाख में 6 लाख में आपका सारा जमीन ले लिया और चर्चा करने वाला कोई नहीं। यह बहुत गंभीर विषय है, इस बात को आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो आने वाला दिन झारखंड में जिस प्रकार खनिज संपदा मिल रही है, अभी रांची खुट्टी में मिला सोना, आपका सिमडेगा में मिला, लोहरदगा में मिला हीरा पन्ना, पूरे राज्य में कहीं ना कहीं कुछ होगा। पूरे राज्य को समय समय में विस्थापन की मार झेलनी होगी, पूरे राज्य से विस्थापन होगा, पूरे राज्य से पलायन होगा। यदि आपके पास लीडर नहीं होगा जिसमें जिगर होगा, आप इसी प्रकार हादसे में जाते रहेंगे। इसलिए आज हजारीबाग लोकसभा से यह संगनाद करना चाहेंगे, क्या 2024 में हम लोग यहां दावेदारी कर सकते हैं? क्या 2024 में नौजवानों की फौज इस सीट को अपने कब्जे में ले सकती है? क्या ये सामर्थ्य रखती है? मिलता है सिटवा ना, खाली कि ना टाइगर बाबू अच्छा बोला होते सुन के भाई सिटवा मिलता है। बताओ, यशवंत के दे दलहाक, जयंत के दे दलहाक, आप और छोड़ो के दलहाक नहीं देंगे। की विचार है? विचार है बदलाव बताए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आने वाला दिन हजारीबाग में। तो आज बड़का गांव में लोग साल भर से आंदोलन करा है कि नहीं? चूंकि ये आंदोलन में प्रमुख नौजवान सब हल, नौजवान के समस्या की लगाए नियोजन। आज ताज्जुब के बात है, 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैलल झारखंड, ये एगो फुटबॉल के मैदान है, लगभग 100 मीटर एकर लंबाई है। लेकिन अगर इस खेल के मैदान में अगर खेल भेव है, एगो नियम के तहत भेव है, एगो डिसिप्लिन भेव है ना, यानी एक फुटबॉल के मैदान में जे 90 मिनट के एगो मैच भेव है, नियम से भेव है। लेकिन 79,000 वर्ग किलोमीटर के झारखंड, 380 एक दने के लंबाई, एक दने के 463, यानी चौड़ाई 380, लंबाई 463 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा झारखंड बिना नियम के चल रहा। कितना पीड़ा के विषय। एक 5 मिनट के प्लेंटी के खेल में नियम बना है, लेकिन राज्य में नियम ना है। आज राज्य में नियम ना रहे के कारण आज हमने के युवा पलायन, आज हमने के युवा विस्थापित भय जाए, आज हमने के नौजवान दर बदर के ठोकर खा है, कहीं ना कहीं पॉलिसी नहीं बनने के कारण। आज हमने मोटा मोटी हजारीबाग सब घर के बच्चा जहां पढ़े ले जा है ना, कोई मुर्गी चेंगना बेच के, कोई छगरी पठरू बेच के, अरिकंदा, कोई छगरी पठरू बेच के, कोई मुर्गी चेंगना बेच के, कोई खेतवा से जा रजली अनाज ओकरा बेच के अपन बाल बच्चा के, अपन गिदर बुतरू के, अपन छुआ गुलन के हजारीबाग पढ़वे ले भेजले हा। काहे? पढ़ते अच्छा से पढ़ते, मन लगाए के पढ़ते, और जब वो घर वापस आते तो कम से कम छोट मोटे को नौकरी करते है ना। सोचला, अरे हमने तो हटो नहीं सोचली कि चल वीडियो सीओ दरोगा बनवाए, चपरासी मिल जेते, हवलदारे मिल जेते, एगो जमादारे मिल जेते, सोचला कि नहीं। लेकिन आज एक झारखंड ऐसा राज्य हो, हाले फिलहाल देखली मुख्यमंत्री फिर परीक्षा रद्द कर ले ना, जेएसएससी वाला परीक्षा फिर रद्द भई गेले, फिर 2 महीना डेट बढ़ले ना।
कहे न चूंकि पॉलिसी नहीं, नेता सबके पास अथाव जमीन, अथाव पैसा, अथाव टाका, लेकिन जे स्टूडेंट हजारीबाग के क्वार्टर में, रांची के छोटे से रूम में अपन सर के बाल पकाए ले, अपन आंख के रोशनी गंवाए ले, अपन पेट बढ़ाए ले, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज भी ओकर ख्वाब मुकम्मल नहीं भेल तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दोषी है। हाल फिलहाल एक पेपर पढ़ लिए, बीपीएससी में घपला भलाए, जब वहां जांच भलाए तो झारखंड के शिक्षक बहाली जेएसएससी के एडमिट कार्ड वहां मिल रहे, पटना में झारखंड के जेएसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड पटना में मिल रहे। यानी सोच के देखा कि किस प्रकार से हमने आने वाला भविष्य के तोहिन करल जा रहा है। यदि आज हमने इस बात सबके सोचे में असमर्थ रहे तो याद रखिए, बार बार क्यों बोले ना है तो, अरे भाई ककर में इतना हिम्मत हो कि सवाल कर तो, ककर में इतना हिम्मत हो कि वीडियो के दुनिया में के वीडियो पे बवाल कर तो, बार बार ही मौका ना है तो। ये केवल हमने एक चेहरा के रूप में ना लियो, एक विचार के रूप में ले लियो, एक इनकलाब के रूप में ले लियो, एक आवाज के रूप में ले लियो। अब स्वीकार करना हो या ना करना हो, ये जोर जबरदस्ती ना हो, ये तो इच्छा पे डिपेंड करो। हमने कोई डरवे ना लियो कि इंडिया हमरा नहीं जीता तो इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया चाइना हो जाएगा। हमने डर करे ना लियो, बस हमने बतवे आ लियो कि अनपढ़ नेता सब, जाहिल सब की करामत कर रहा लो। तो सही खातिर आज नौजवान के सबसे पहले की चाहे एजुकेशन चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था चाहिए, ताकि हम बेहतर पढ़ाई लिखाई करके अपन आप के स्टेब्लिश कर सकलिए। लेकिन सोभिन जाना है, एक समय हल कि हमनी के छुआ सब स्लेट लेके स्कूल जा हल, अब प्लेट लेके जाओ, प्लेटवे लेके जाओ ना। एक समय स्लेट लेके जा लेना, हमने स्लेट लेके जा हला और हुआ एगो चौक पेंसिल में लिखा हला, सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, माने को सही बोल रहे पढ़ लिया ना, तो नहीं भूल गया कि सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, माने को स्लेट लेके जा हला ना। अभी जितना भी हमने के भाई बहन हो जो छोटे छोटे हो, प्लेट लेके जाओ, खिचड़ी खिलाई रहा लो। कहे अब बताओ, कहे यह खातिर कि हमने के यहाँ खनिज संपदा हो, हमने के यहाँ सोना चांदी हो, हमने के यहाँ हीरा पर नहीं। हम बोले हो कि ये कोई फेंका फेंकी बात तो ना है। पेपर पढ़ लेना हाल फिलहाल कि सरायकेला में सोना, रांची में सोना, खूंटी में सोना का स्रोत पाया गया है, सिमडेगा में, लोहरदगा, गुमला में हीरा और पन्ना का स्रोत पाया गया है। हेलो, बैटरी खत्म हो गया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल हाँ हेलो की बोला लिए सोना, कहीं सोना कहीं हीरा, और गिरिडीह बगल में तो खूबे पत्थर हो कि नहीं। हजारीबाग के भी पहाड़ में एक से एक बढ़ के रतन है। जब जब सर्वे में तो कुछ ना कुछ मिलतो, इस बात के कान में डाल ले तो सही खातिर जानबूझ के हमने के पढ़े के मौका नहीं दिले, ताकि अगर हमने पढ़ते लिए तो अधिकारी बनते लिए, जब अधिकारी बनते लिए तो हमार जमीन में कोयला, हीरा, सोना, चांदी है, और मॉनिटरिंग हम करते लिए, और से राजस्व मिलता है, और से हमारे राज्य की उन्नति भेटल है, हमारे गांव की उन्नति भेटल है, हमारे समाज की उन्नति भेटल है, हमारे माटी की उन्नति भेटल है। जानबूझ के पढ़े नहीं दिले, पढ़े नहीं दिले। कहे बताओ, हमने के रांची यूनिवर्सिटी बना 1960 में, और बाद सीधे बनले 1992 में हजारीबाग। 32 साल बाद कोई यूनिवर्सिटी बना है, 32 साल लगले एगो दूसरा यूनिवर्सिटी के बनने में इस राज्य में। कहे न एजुकेशन। 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर के बहाली आयल है, पूरे हिंदुस्तान में की मांगल है, डीएलएड। केवल झारखंड में बीएड मांगल है। कहे पता हो, झारखंड नया बन रहा है,
बीएड के डिग्री हमने पास ना हल, बीएड के डिग्री कहाँ हल है, ना यूपी बिहार के यहाँ हल है। सही खातिर मैक्सिमम जब प्राइमरी टीचर 2004 में बनल है, यूपी बिहार के बन गए। बताओ ये अन्याय है कि ना है? अरे हम बगल में बिहार है कि हम आंख दिखाए के लिए, बगल में यूपी है आंख देखे के लिए। तो भैया जब हिस्सा भई गेलो, बंटवारा भई गेलो, बखरा तो मिल गेलो, तो अपन 12 बीघा में पुदीना रोप जाए झींगा, हमरा का डिस्टर्ब करे? हमें थोड़ी कर लियो कि हमको बिहार बड़ा भाई है, बंगाल बड़ा भाई है। हम थोड़ी बोले कि हम आपसे आपत्ति है, लेकिन हमसे आपका आपत्ति तब है जब आप 12 बीघा छोड़ के मेरा 2 बीघा में नजर गड़ाते हैं, हमको आपत्ति है। यदि आपको दिक्कत है तो है, हमको दिक्कत नहीं है, हमको आपत्ति है। तो इसलिए आज नौजवानों को इस विषय को सोचना होगा। आज अभी टोल टैक्स का मामला आता है, जो यहाँ के बकायदा पूर्व विधायक के द्वारा उसमें स्थान, जो वर्तमान विधायक है, दोनों को कमीशन जाता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय नौजवान चूंकि 80% है, वो अपने मांग को करते हैं दर बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे लीडर है, वो कभी नहीं चाहते झारखंडी आगे बढ़े। अगर झारखंडी आगे बढ़ेगा तो झंडा कौन ढोएगा? झंडा कौन ढोएगा? सही बात है ना कि झंडा कौन ढोएगा? तब एक लाइन क्लियर कर ले, झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, छोड़े सब ना झंडा ढोआ है, झंडा ढोए वाला छोड़ा सब। छोड़ा बुझा ना लड़का, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, नारा लगवे वाला जिंदाबाद मुर्दाबाद गरे वाला छोड़ा सब, झंडा डंडा में गाड़े वाला छोड़ा सब, गड़िया ओंडारे वाला छोड़ा सब। तो दिल्ली में भी ढुके वाला छोड़े सब होना चाहिए। चूल पाकले ओकरा आराम नहीं, गरम खून ने छोड़ने के काम नहीं, बूढ़न के पेंशन नहीं, जवानवन के टेंशन नहीं। रोहित दा बूढ़ा सबको पेंशन के बात कर रहे हम, जितना हो एक वृद्धा पेंशन नहीं। यार वृद्धा पेंशन की उम्र में तोहनिक विधायक तो बूढ़े दिखाए थे, हम वीडियो में देखा लियो, पता नहीं सामने से ना देखा लियो, पूरा बूढ़े हो। तो हमें ओकरा दिक्कत ना है, वो सब बूढ़ा भी होना चाहिए, अपने से ज्ञान ले सकलिए। लेकिन सीधा बूढ़न के पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, और छोड़न के टेंशन नहीं। 2024 में दिल्ली पहुंचा, कोई गलत बोल लियो कि? तो ज्यादा कुछ ना बोलबो, चूंकि हमने के फिर रातों रात दिल्ली निकलना है। दिल्लियों में रख दबे कोठा में। हाँ तो कहिए रोले, तब से कह लियो, और लास्ट में हटे कहबो कि आज ये मौका बार बार ना है। तो 23 साल के झारखंड में तो एक भी उदाहरण हमरा बताओ, एक भी उदाहरण बताओ जो कोई साधारण सा लड़का जकरा पीने के ठेकान न खाए। आज पूरे राज्य में चर्चा के विषय है, कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत हो, ये बदलाव के संकेत हो। आज महाराष्ट्र में मराठी सब चर्चा कर ले, ये जी कौन बंदा आया था झारखंड से, वो बंदा आया था, बोला क्या किया, बोला अरे हीरो लोग आता है, इतना भीड़ नहीं होता है, बंदा को देखने के लिए पूरा भीड़ हो गया था। तो कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत है। हाँ बॉडीगार्ड देखल तो फोटो में करिया करिया पिनल तो, जैसे हमने मनोज लेके चलो बाउंसर। हाँ तो एक से आ रहा ऊंचा चौकनी, हमने जैसने लगे बाउंसर झारखंडियन लगे ना, उगला हमने से ऊंचा ऊंचा लो, लगभग 6 फीट के बिहान आए लो। तो कहला इसी का आपको बॉडीगार्ड बनना है। से भी कम नहीं है दादा, नहीं कम ना है भाई, हम कहाँ कह लिए, देखे में सुने में कम है, लेकिन जब ताकत के बात है तो राड़ माटी के मार भात के ताकत लगे। तो बाउंसर हाँ देख ले, एकरो से हभी तरह की पावर में कोई हो ठीक हो। तो वहां की भले बोल ले बिहान जब वो तो बॉडीगार्ड सबके देखेले, महाराष्ट्र के जो मजदूर सबके अध्यक्ष लगले, कहले यही लड़का का आपको बॉडीगार्ड बनना है। अखनी दियो पूरा हंसल थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नियर पूरा हंसल थी। क्या कौन लड़का है भाई, एकदम बच्चा है, और बच्चा तो है ही अपने खातिर, सही बात। इसका बॉडीगार्ड करना है हम लोग को।
अपनी कल अरे छोड़ना जय भी है उससे कहा है हम लोग को अपना मतलब है काम से। अपनी तो बॉडीगार्ड बन गल थी, स्टेज ले गल थुन हमरा, स्टेज में बैठे लो जब थार के एंट्री भेलो कोई पब्लिक के बीच गाड़ी कौन घुसा दिया बॉडीगार्ड के लिए कहो ताकि कहे आप नहीं पता है झारखंडी है इसी में भाषण देता है। अब जब वहां से भाषण दे लिए और 2 घंटा भाषण सुनल बाद जब रूम वापस आलो तो दियो बॉन्सर सब में एकदम सैल्यूट कर लो कि महाराष्ट्र की माटी से आपको सैल्यूट करते हैं, हमको गिल्टी फील हो रहा है कि आपके बारे हम लोग गलत सोचे थे। बकायदा अपनी बोल रहा है कि हम लोग को गिल्टी फील हो रहा है कि आप लोग को आपके बारे में हम गलत धारणा लिए थे। उससे खातिर ज्यादा समय ना है, लड़ाई बदलाव के हो, लड़ाई हक अधिकार के हो, लड़ाई रोजी रोजगार के हो, लड़ाई आने वाला भविष्य के हो, लड़ाई पढ़ाई लिखाई के हो, लड़ाई गांव के बच्चे को हो, लड़ाई रोजगार के बच्चे को हो, और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई बाप दादा के जमीन बचवे के हो। ठीक है, तो आज ज्यादा समय ना लेबे, तो आज अब बढ़ी के जितना भी लीडर हथिन, विधायक पूर्व विधायक, आज के बाद अपनी टेंशन में रहते, चिंता मत कर। और बरकट्टा में भी कार्यक्रम रहता है तो हम बको ना जरूर रहते अखनी फीता काट है, कोई दिक्कत ना है, अखनी कर टिकट हमने 24 में काट देवे, फीता काटे वाला लगे 24 में कटा जी, टेंशन मत ले, तो बस हौसला के साथ रहो और बदलाव करे के सोच। ठीक है, अपन बात की विराम देगा कि हमने के फिर निकले खाए, जितना भी आवाम आए हा सबके जोहार, आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी दादा सब हा, संजय दार है, मनोज दार है, महेंद्र दार है, कृष्णा दार है, जितना भी हा, आरिकांत दार है, रवि दार है, प्रेम नायक दार है, श्रीदार है, वर्मा जी है, जो भी है सबका हम धन्यवाद करते हैं। और संजय दास का अगुवाई किए थे, आज से 3 महीना पहले इन्होंने कहा था कि चौपारण में भी कार्यक्रम करेंगे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके। मीडिया कर्मी जितने भी हैं उनका धन्यवाद, अपरिचिता दी तौर विशेष धन्यवाद, अकेले बेटी छुआ का है ना तो स्पेशल धन्यवाद, हाँ बेटी छुआ तो ये का है ना, बाकी जितना आला दीदी सब तोनी को जोहार, भाई मौसी सब तोनी को जोहार, जितने भी पुलिस कर्मी आए आपका धन्यवाद। हमने अगर कोई बात तर्क से रखा तो उसको अन्यथा में नहीं लेंगे, हम लोग उदाहरण दिए। जितने भी पुलिस कर्मी हमारे भाई बंधु आए उनका धन्यवाद, स्थानीय और आयोजन समिति का धन्यवाद देते हुए, प्रेस मीडिया का धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम करते हैं। जोहार। शामिल पूछ के दिया फोटो लेने भैया हम कहीं और चले गए थे, लेकिन अपना यहाँ जितना बोलेगा पहले ही बात सुनो, कर दिए शेयर कर दिए।